हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फैशन पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आपको राउंड कॉलर की परफेक्ट स्टिचिंग किस तरह से करते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। राउंड कॉलर को अक्सर स्टिच करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अब देखिए, यहाँ पे पहले मैं आपको लार्ज साइज़ के लिए कॉलर की मार्किंग और कटिंग बता रही हूँ। लास्ट वीडियो मेरा पहले आ चुका है जिसमें मैंने डिफरेंट साइज़ेस के लिए राउंड कॉलर बताया है। यहाँ पे विड्थ मैंने रखी है 3 इंचेस, उसमें 1/4 इंच ऐड किया है। लेंथ मैंने यहाँ रखी है 6.5। अब इन मार्क्स को मिलाते हुए पहले हमें एक बॉक्स रेडी करना है। इस तरह एक बॉक्स रेडी करने के बाद जो आपने यहाँ से विड्थ रखी है, सेम उसी मेज़रमेंट की लेंथ पर हमें एक मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ 3¼ रखा था, तो 3¼ पे हम एक मार्क करेंगे और वहाँ पर भी इस तरह लाइन बना के दो अलग अलग बॉक्सेस रेडी करेंगे। अब देखिए, नीचे वाले बॉक्स में हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस आर्म होल कर्व की हेल्प से इस तरह राउंड शेप देंगे। पूरी मार्किंग हो जाने के बाद बाहर की तरफ हम 1 इंच का गैप देते हुए चौड़ा कॉलर बनाएंगे। पूरी गोलाई पर 1 इंच का मार्क करना है। अब हम इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कटिंग से पहले आप यहाँ ऑल पिन से इसको फिक्स कर लें। गोलाई वाला पोर्शन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अब दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए और कटिंग करेंगे। ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, राउंड कॉलर में कुर्ती में कटिंग कितनी और किस तरह से हमें मेज़र करनी होती है। ये जो हमने कॉलर की कटिंग की है और सेंटर में एक मार्क लगाया था, वहाँ से हम इस तरह कॉलर तक मेज़र लेंगे। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में 4¼ आ रहा था, तो हमें 1/4 इंच कम कर देना है। तो यहाँ कुर्ती पर हम 4 इंचेस डीप नेक कट करेंगे। यहाँ विड्थ हमें सेम रखनी है। 3¼ पे हम मार्क कर देंगे। लेंथ में हमें 4 इंचेस पे मार्क करना है। ये हमारा कॉलर के लिए बॉक्स है। यहाँ इन मार्क्स को मिलाते हुए पहले एक बॉक्स रेडी करें। यहाँ भी कॉर्नर से हम 1 इंच मार्क करेंगे और इस कर्व की हेल्प से राउंड शेप देंगे। ये हमारे राउंड कॉलर के लिए कुर्ती पर नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब नीचे की तरफ हम टोटल लेंथ आपको जो भी रखनी है वहाँ पर मार्क करें। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में टोटल लेंथ है 7 इंचेस। अब यहाँ नीचे की तरफ आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ मैं ग्लास शेप बनाऊंगी। 1/2 इंच तक मार्क करके यहाँ हम ग्लास शेप देंगे। राउंड कॉलर के लिए कुर्ती में भी मार्किंग हो चुकी है। अब इस नेक की हम कटिंग कर लेते हैं। राउंड कॉलर को अटैच करने के लिए आगे मैं जो भी टिप्स दे रही हूँ उनको आप कॉलर अटैच करने के टाइम ज़रूर ध्यान रखें, तभी ही राउंड कॉलर आपका अच्छे से अटैच हो पाएगा। अब देखिए, नेक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ नेक में मैंने 1/2 इंच तक ये ग्लास शेप कट किया था, तो हम कॉलर में भी यहाँ से 1/2 इंच कट कर देंगे।
अब इस कॉलर की कटिंग को हमें फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है। यहाँ मैंने फैब्रिक डायगोनल में लिया है और नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और एक सेम साइज़ की मैंने एक और स्ट्रिप ली है। अब इस कॉलर को अच्छे से स्टिच करने के लिए आप यहाँ पहले ही फैब्रिक ग्लू से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लें। यहाँ फैब्रिक ग्लू यूज़ करने के बाद आप इस कॉलर को एक बार आयरन अच्छे से कर लें, तो ये फोल्डिंग अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ कॉलर को जो हमने सेम साइज़ की स्ट्रिप ली है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और पूरे राउंड शेप में हम इस कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ कॉलर को अच्छे से गोलाई में स्टिच करें और नीचे की तरफ हमें सिर्फ सिलाई जितना ही छोड़ना है। अब कॉलर की पूरी गोलाई पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। और यहाँ से कॉर्नर एरिया पर हम इस तरह स्लांटिंग में कट लगाएंगे। अब इस कॉलर को सीधा करके मैंने आयरन कर लिया है। कॉलर रेडी होने के बाद अब पहले हम कुर्ती में ये ग्लास शेप को स्टिच करेंगे। इस ग्लास शेप को स्टिच करने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखते हुए हम इस ग्लास शेप को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ दोनों साइड कॉर्नर्स पे हम स्लैंटिंग में कट लगा देंगे और इस स्ट्रिप को हम इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पूरे ग्लास शेप में सेम स्टिच करेंगे। यहाँ अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उसे कट कर दें। ग्लास शेप रेडी होने के बाद अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच कर देंगे। कुर्ती के फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन को मिलाते हुए शोल्डर लाइन को स्टिच करना है। अब कुर्ती को कुछ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ बैक साइड में हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए नेक की कटिंग करेंगे। ये करीब 1/2 इंच तक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है राउंड कॉलर को किस तरह से अटैच किया जाता है। यहाँ कॉलर में हमें पहले एक सेंटर में मार्क करना है। कुर्ती को मैंने रॉन्ग साइड में रखा है। यहाँ भी मैंने बैक पोर्शन में एक सेंटर में मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए पहले हमें सिर्फ बैक पार्ट को स्टिच करना है। और देखिए कॉलर की जिस स्ट्रिप पे हम स्टिच कर रहे हैं वहाँ सिर्फ हमें सिलाई जितना ही है एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। बैक साइड कॉलर स्टिच हो जाने के बाद अब यहाँ मैं कॉलर को स्टिच करना कंटिन्यू रखूँगी। अब देखिए यहाँ मैं राइट ही हूँ तो मुझे जो गोलाई राइट हैंड साइड जा रही है मुझे वहाँ कॉलर लगाना इजी लगता है।
तो पहले हम वहाँ स्टिच कर लेंगे। और लेफ़्ट हैंड साइड मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आगे की तरफ मैं बताने जा रही हूँ कि उसका क्या सॉल्यूशन है। अब देखिए, जब हम राउंड कॉलर को अटैच करते हैं तो कुर्ती की गोलाई और राउंड कॉलर की गोलाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो इसे स्टिच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इसके लिए हम कुर्ती में इस तरह बिल्कुल 1/4 इंच जितने छोटे कट लगा देंगे। पूरी गोलाई में इस तरह से कट लगाने से ये गोलाई हमारी इस तरह से पूरी खुल जाएगी। अब जिस साइड हमारे कॉलर का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम इस कुर्ती की गोलाई को भी घुमाएंगे और कॉलर अटैच करने के टाइम कॉलर के फैब्रिक और कुर्ती के फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इन छोटी छोटी टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो ही राउंड कॉलर अच्छे से स्टिच हो पाएगा। अब देखिए, जहाँ पर हमारी कॉलर की एंडिंग होती है वहाँ कॉलर इस तरह से स्लांटिंग में आता है। देखिए, अब यहाँ तक हमें इसको स्टिच करके और कंप्लीट करना है। नेक की गोलाई को राउंड कॉलर की गोलाई के साथ अच्छे से मिलाते हुए इस तरह स्टिच करें। अब यहाँ कॉलर हमारा हाफ स्टिच हो चुका है। अब देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ मैं कॉलर को अटैच करूँगी, तो यहाँ पहले हम इस कुर्ती को मशीन में से निकाल लेंगे। इस साइड भी मैंने छोटे कट लगा दिए हैं। अब यहाँ मैं इस तरह टर्न करके कॉलर को नीचे की तरफ रख के अब सेम हम गोलाई में स्टिच करेंगे। कुर्ती की गोलाई को भी हमें सेम इसी डायरेक्शन में स्टिच करना है। यहाँ भी एंडिंग पर हमारा कॉलर इस तरह स्लांटिंग में आएगा। कट लगाने से ये गोलाई आसानी से मुड़ जाएगी और आपको कॉलर स्टिच करने में भी आसानी होगी। राउंड कॉलर की सबसे मेन स्टिच यही है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुर्ती को सीधा रख के यहाँ हम कॉलर को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पर स्टिच करते जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू से इसे पेस्ट कर लिया था, तो ये वाली स्टिच करने में हमें आसानी होगी। कॉलर को इस तरह राउंड शेप में ही रखें और किनारे पर स्टिच करते जाएं। इस तरह किसी भी कॉलर को आप अटैच करें तो बिल्कुल लूज छोड़ते हुए अटैच करें। आप यहाँ अगर कॉलर को खींचेंगे तो कॉलर साइज़ से बड़ा हो जाएगा। देखिए, इस तरह से राउंड शेप में हम घुमाते जाएंगे और स्टिच करेंगे। राउंड कॉलर में इस तरह से गोलाई में स्टिच होती है।
राउंड कॉलर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। होप आपकी राउंड कॉलर अटैच करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।